नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस स्वास्थ्य क्रांति के तहत होने वाले कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। थोड़े से वीडियोस लंबे हो जा रहे हैं आजकल, कोशिश पूरी रहती है कि 3 मिनट में हम आप सभी को जानकारी एक नटशेल में दे पाए, लेकिन कितनी भी कोशिश करें कुछ बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं जिन्हें कंसाइज करने में कुछ छूटे नहीं और आप सभी को सारी जानकारियाँ दे पाऊँ, उस चक्कर में 4-5 मिनट भी हो जाता है। तो आप सभी का इस वीडियोस को इतना ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, शेयर करने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएँ आप सभी को कि आप सभी स्वस्थ रहें। अब आते हैं आज के विषय पे। बात करने वाले हैं आज हम कब्ज़ की। अगर मैं 10 मरीज देखूं तो 10 में से 6 लोगों को कब्ज़ की समस्या है मतलब ये इतनी ज़्यादा व्याप्त है कि कई सारे ऐसे मेरे पेशेंट्स मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि सर गैस होता है, मेरा पेट साफ़ नहीं रहता, सर गैस होती है, हमें कब्ज़ की समस्या है, सर गैस की वजह से हम इतना ज़्यादा बार बार पेट साफ़ नहीं रहता, जाऊं तो अगर लेटरिन अगर मुझे बार बार जाना हो। अब एक बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है समझानी आप सभी को कि गैस और कब्ज़ ये दोनों 2 चीज़ें हैं, कभी दोनों को जोड़ के मत देखिए। गैस होता कहाँ है? गैस आपके बेसिकली स्टमक में, पेट और पेट की जो थैली है इसमें सिक्रीट होता है, हाइपर होता है, बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इत्यादि के बाद और नीचे लोअर गट में जाने के बाद ये गैस की समस्या इतनी नहीं। कब्ज़ का जो मैकेनिज़्म है, कब्ज़ की जो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन जो है, इसमें आंत का ज़्यादातर हिस्सा इन्वॉल्व होता है। तो गैस में पेट, आंत जो है वो कब्ज़ के लिए जिम्मेदार है। इसी वजह से कभी ये मत भूल धारणा में रहिए, अगर कोई चिकित्सक पूछे, मैं पूछूं कि क्या आपको गैस की समस्या है, तो आप सीधे बोलते हैं कि हाँ सर गैस की समस्या, मेरा पेट साफ़ नहीं रहता है, कब्ज़ होता है। ये भ्रांति दूर कीजिए। बहुत बार ऐसे लोग हैं जिन्हें गैस की समस्या नहीं होती तो भी कब्ज़ होता है। अब कब्ज़ करता क्या है? अगर बॉडी का कोई रफेज है, जो पदार्थ है जिसे बॉडी के बाहर जाना है, दूषित है, जिसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो ये स्टूल बनाता है। स्टूल के माध्यम से शरीर जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकती और शरीर के कचरे को लोअर इंटेस्टाइन के थ्रू, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके थ्रू होते हुए मल द्वार से नीचे निकालता है। अब इसमें पेरिस्टालसिस इन्वॉल्व है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से जब छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते हैं, बड़ी आंत से फिर जो स्टूल हमारा मल द्वार से नीचे जाता है, ये सारी प्रक्रिया इन्वॉल्व है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स के अंदर कब्ज़ होने की जो मुख्य समस्या है, या तो वो दवाई कैल्शियम की, आयरन की सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो एंटी डिप्रेशेंट की दवाइयाँ हैं सेवन कर रहे हैं, उसके वजह से है, बहुत बार उनके बीमारियों के वजह से है। जैसे अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर जो डायबिटिक के पेशेंट्स हैं उन्हें कब्ज़ की समस्या एंटी डायबिटीज़ की दवाइयों से हो रही हैं, उनके गैस्ट्रोपैरेसिस से हो सकती है, बहुत बार उनके अंदर कब्ज़ की समस्या शुगर के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में भी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे कई मरीज़ों की जिन्हें थायराइड है, तो थायराइड के वजह से भी, हाइपोथायराइडिज्म के वजह से भी कई सारी महिलाएं जिन्हें कब्ज़ की समस्या होती है। कब्ज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत विशाल रूप से फैली हुई है। कब्ज़ की जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। किस कारण से कब्ज़ है उसको जानना है, न कि फकिया, चूर्ण, पाउडर, लिक्विड ये लेनी है। और सबसे अजीब बात है कि बिना कारण को जाने आप कभी कब्ज़ को जड़ से दूर नहीं कर सकते। कब्ज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके कारण को जानना। अब देखिए, अगर आपको वॉशरूम में, लैट्रिन जब आप जाते हो, बहुत ज़्यादा टॉयलेट में समय लगता है, थोड़ा सा आप डिफेकेट करते हो, यानी थोड़ी सी आपको पॉटी होती है, उसके बाद कुछ समय वेट करना पड़ता है, फिर थोड़ा सा पॉटी होता है, फिर कुछ समय वेट करना पड़ता है, ऐसे आप आधा घंटा 45 मिनट तक धीरे धीरे आप करते हो और करने के बाद भी आपको फ्रेश नहीं लगता। इसका मतलब कि आपका जो कोलोनिक ट्रांजिट टाइम है ज़्यादा है। इसमें जो दिक्कत है वो है आपके आंत में से जो मल द्वार तक जा रहा है पॉटी, उसका जो समय वो ज़्यादा लग रहा है, एक बार में नहीं आ रहा। इसमें अगर आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले लो जो पॉटी को टाइट के जगह लिक्विड करके निकाले, तो हो सकता है पेट ही खराब हो जाए आपका। इसके वजह से ही हमें बल्क परगेटिव देना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को। इसबगोल इत्यादि जो है, हस्क इत्यादि जो ग्रेन्यूल्स है वो लेंगे तो ज़्यादा काम करेगा। दूसरे प्रकार के कब्ज़ पे आते हैं। इस कब्ज़ में पेट में दर्द, बार बार लैट्रिन जाना पड़े,
थोड़ा सा बाथरूम हो, दर्द में आराम हो जाए, फिर कुछ देर के बाद बाथरूम जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा बाथरूम हो, पॉटी हो, फिर थोड़ा आराम हो जाए। ये IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और इसका 2 वेरिएंट है, डायरियल और कॉन्स्टिपेटेड। तो डायरियल में बार बार पतला स्टूल होगा, कॉन्स्टिपेटेड में थोड़ा थोड़ा सॉलिड स्टूल होगा, जैसे नॉर्मल है वैसे होगा पॉटी, लेकिन बार बार जाना पड़ेगा आपको। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी हो सकता है। अब आते हैं तीसरे प्रकार में। तीसरे में क्या होगा, कब्ज अगर आपको है तो आप जा रहे हो, आपको पॉटी जो है बहुत पतली हो रही है, उसमें आंव की तरह है, सलाइवा आ रहा है, कुछ एक्सक्रीशंस आ रहा है। शुरू में पॉटी पतली हो जाती है, फिर आपको टाइट हो रहा है, फिर आपको कष्ट हो रहा है, फिर कुछ देर के बाद आपको लगता है कि मेरी साफ़ नहीं हुई है पेट, फिर कुछ देर के बाद मैं जाऊँ। इसमें फिर आपको पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, साथ में जो आपको टिनिडाजोल इत्यादि हैं, अगर लग रहा है कि अमीबिक इन्फेक्शंस है, स्टूल कल्चर, स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट, ये कराना पड़ सकता है। फूड्स हैं क्या, अनडाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल है क्या, खाना पच नहीं रहा, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है ऐसे पेशेंट्स को, और इस बाबत में जानकारी देनी चाहिए कि अपने आप से कोई फकिया दवाई या किसी तरह का लिक्विड या किसी तरह का सिरप या कुछ और ना लेता रहे। ये बहुत बार बहुत साइड इफ़ेक्ट देता है। अगर आपको सही दवाई है तो इससे आपके लक्षणों में दीर्घकालिक, अगर जड़ तक पहुंच के कब्ज की समस्या को दूर की हो तो लाभ हो जाएगा। अगर आप केवल फकियाँ, कैम चूर्ण या अन्य बहुत सारी दवाइयाँ हैं मार्केट में, पेट सफाई इत्यादि जो लेते हो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सब ब्रांड अच्छे हैं, कुछ देर तक फ़ायदा होगा जब तक खाओगे, उसके बाद फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी। तो मैंने जो प्रमुखता से आपको कब्ज के कारण बताए वो ये सारे थे। और जैसे कि कब्ज के कारण को पहुँचाइए, अपने आंत की आवाज़ सुनिए, अपने आंत के कष्ट को जानिए कि कैसे आपके आंतों की वजह से कब्ज की समस्या है। आप शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, पेट में फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS के पेशेंट्स हैं, वृद्ध हैं, इन सब में अलग अलग कारण से आपको कब्ज की समस्या रहती है, कोई एक दवाई नहीं चलती। ध्यान दीजिए, पानी ढेर सारा पीजिए, हरी सब्जियां ढेर सारी खाइए, कोशिश कीजिए कि आपकी समस्या जटिल हो रही है, 2 दिन 3 दिन पे पेट साफ हो रहा है या हो ही नहीं रहा, या जब हो रहा है तो पूरे स्टूल पानी की तरह आ रहा है, और नहीं होता है तो एकदम टाइट होता है, ये सारे लक्षणों के साथ ज़रूर सलाह लेना चाहिए चिकित्सक से, ताकि कब्ज न सिर्फ गैस के कारण है इस विश्वास करके गैस की गोलियां खाएं, क्योंकि बहुत बार गैस की गोलियों को खाने से ही कब्ज होता है। अगर आप बहुत दिन से गैस की गोलियां खा रहे हैं, पानी खूब पीजिए। इस सारी जानकारी के साथ कब्ज की समस्या में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।